अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बीना। आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद बीना। आज मैं झटपट सी एक रेसिपी बना रही हूँ जो है एग पुडिंग, जिसके लिए मुझे 1 कप दूध चाहिए, फ्रेश वाला दूध है, और 4 अंडे चाहिए और 4 चम्मच चीनी चाहिए, और बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगी। तो चने बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 चम्मच ये चीनी ली मैंने। इससे हम तैयार करेंगे कैरेमल, जो पुडिंग के लिए ज़रूरी होता है। और 4 चम्मच चीनी और 3-4 चम्मच पानी डाल देंगे। कर देते हैं। हाँ, बस इसको बहुत डार्क नहीं करना है, इसको लाइट ब्राउन ही रखना है, क्योंकि चीनी है तो जल्दी जल जाती है। तो ये कैरेमल बन गया है, और जिस प्याले में आपने पुडिंग बनानी है उस प्याले में आप इसको डाल के यूँ चारों तरफ फैला के इसको ठंडा होने के लिए मैं रख रही हूँ। अब इसके बाद मैं अंडे और दूध का मिक्सर बनाती हूँ, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। ये आपने एक पतीला लेना है जो कि बड़े साइज़ का है और डीप भी है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। और इसके अंदर अगर आपके पास इस तरह से कोई स्टीमर है या कोई ऐसा स्टैंड है या कोई प्याला आप उल्टा करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये स्टैंड है, तो ये मैं पानी के अंदर यहाँ इसमें रख दूँगी। इसमें मैं अपना वो बर्तन रखूँगी पुडिंग का। अब इसको मैंने रख दिया है भाप के साथ, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये 1 कप दूध है और इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी के लिए हैं, और ये इसमें डाल के मैं इसको चीनी इसमें हल होने तक इसको मैं पका लूँगी। और चीनी जैसे हल होगी तो मैं इसको ठंडा कर लूँगी, यानी रूम टेम्परेचर पे ले आऊँगी। ये 4 हमने इसमें डालने हैं अंडे। या कोई भी आप ब्लेंडर ले लें, इस तरह से कोई भी जूसर ले लें, किसी में भी आप डाल सकते हैं इसको। और ये जो मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी और 1 बड़ा कप भर के फ्रेश मिल्क लिया था, ये आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इसमें आप वनीला एसेंस लें, और ये आपने टीस्पून के हिसाब से हाफ़ टी स्पून, ये मेरा बड़ा है मगर मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें डाल रही हूँ, ठीक है, बस। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ब्लेंड कर लेना। अब ये आपने छानी ली, और इसमें आपने छान के जिसमें हमने कैरेमल डाला था उसके अंदर ये पूरा मिक्सचर आपने डाल देना है, ठीक है। और इसको छान के ही डालना है, सही। अब आपने ये बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर आप इसको रख दें, ठीक है। इसको आप कवर कर दें, ठीक है। ये एलुमिनियम अगर शीट है उसके साथ कर सकते हैं, वरना आप कोई भी उसका ढक्कन दे के और इसको। और अब इसको हमने 30-35 मिनट्स के बाद देखना है, ठीक है। उतने में हमारी पुडिंग तैयार हो जाएगी। अब ये हमारे तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं, तो हम देख लेते हैं कि ये हमारी पुडिंग तैयार हो गई है। और ये देखें बहुत ज़्यादा भाप है, आपने बहुत एहतियात के साथ इसको करना है। पहले सबसे पहले तो आपने इसका ये कवर हटा देना है। और ये देखें पुडिंग तो बिल्कुल बन चुकी है, ठीक है। ये बहुत एहतियात के साथ आपने इसमें से मैंने ये निकाला है। अब मैं ये देखें पुडिंग बिल्कुल जम चुकी है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे ले आए बाहर, और उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में 1-1.5 घंटे के लिए। फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब ये मैंने 1 घंटे बाद फ्रिज में से निकाल दिया है। अब आपने क्या करना है, कोई भी इस तरह से लेके और इसको आपने किनारों से ये इस तरह से करना है ताकि ये बर्तन से अच्छी तरह से निकल सके। यूँ किया और यूँ किया, और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है और इसको इसके ऊपर रख के, और इस पे आप 2 हाथ रखेंगे और इसको आप पलट दें, और इसको फिर आपने ये उठा। कितना अच्छा डिज़ाइन बना हुआ हमारा इसमें निकला है। ये जिस मैंने बर्तन में रखा था
उसमें बहुत अच्छा डिज़ाइन बन गया। मज़ेदार हमारी पुडिंग बन के तैयार हो गई और कितना झटपट से पुडिंग बनी है ये। और आप ठंडा करके इसको खाएं और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये हमारी रेसिपी और कैसी लगी आपको। तो चलें चलते हैं अब, इंशाल्लाह वापस आएंगे किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।